हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और चलिए डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। डिवाइन जो भी, अगर किसी किन्हीं के भी लाइफ में कोई भी अड़चन है, उलझन है, तो उसको सुलझाने के लिए डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में क्या कुछ गाइडेंस रहेगा। कहाँ अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, किस रास्ते में, किस दिशा में जाने की ज़रूरत है। कलेक्टिव है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ गाइड करेंगे आप उनको। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। किसी को भी आप अगर बहुत क्या बोले, मनाने में लगे हुए थे, किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने में लगे हुए थे, और किसी भी मतलब ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन जो बार बार कर रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, स्पेशली रीयूनियन एंड इस टाइप का मैरिज या कुछ इस टाइप का, तो उसमें वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, वो रिलेशनशिप इस वक्त के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, उनको सर्विस देना इस वक्त बंद कर देना है। चाहे जो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको लाइफ को जीने में, खुशियाँ में, सुख शांति में प्रॉब्लम्स दे रहा है, खुल के जीने नहीं दे रहा है, जो भी चीज़ उनको सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप बंद कर दीजिए। क्योंकि इस वक्त जो है वो व्यक्ति को देंगे तो आपका ही एनर्जी वेस्ट होगा, क्योंकि आप उसको खुश नहीं कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को आप वो चीज़ देना चाह रहे हैं आप खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आदतन आदतन आ रहा है, पता नहीं क्यों। आदत से वो बंदा बंदी जो भी है मजबूर है। देखिए, मजबूर है, उसको आदत है उसी एनर्जी में रहने के लिए। आप छोड़ दीजिए, आप उसकी एनर्जी में जाएंगे तो आप भी यू नो लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। और अगर किसी के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, कुछ भी है, तो जाने दीजिए। वक्त के साथ उनके साथ आप अपना जो भी है ना हाथ खींच लीजिए। ठीक है, ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी जगह से आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है, काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपकी अच्छी एनर्जी को स्टक कर रहे हैं ये लोग। ठीक है आपकी अच्छी एनर्जी को स्टक कर रहे हैं। अगर कुछ लोग लवर के पीछे भाग रहे हैं, वो भी वैसा ही था, रिकन्सिलिएशन है, कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, या कुछ ऐसे जॉब है, कैरियर है, कुछ भी ऐसे, मतलब ये तो लवर के लिए आ गया। और देखूं कैरियर के लिए भी कुछ दीजिए, कैरियर और पूरी लाइफ के लिए भी कुछ दीजिए। हाँ, कैरियर के लिए थैंक यू। तो कैरियर के लिए भी आ गया कि अगर आपको कुछ ऐसा जॉब जिसकी आपको कैपेबिलिटी नहीं, क्या बोल रहे यार, मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है आपको उसका बर्डन लेने का, उसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपको उस काम को करने का, और ऐसा कोई पोस्ट मांग रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी आपको काम नहीं करना है। जॉब वाले, कैरियर वाले को बता दें, जैसे सोच रहे हैं यार मेरा डबल प्रमोशन हो जाए, और डबल प्रमोशन के लिए आपको काम आना बहुत ज़रूरी है। आदमी एक जगह बैठ के सोच तो सकता है कि मैं ये भी कर, वो करता ही क्या है, वो तो सारा दिन चेयर बैठ के तोड़ता रहता है, काम हम लोग करते रहते हैं। जूनियर्स हमेशा सीनियर्स के बारे में ऐसा सोचते हैं।
ठीक है, हमेशा सोचते हैं कि यार ये बॉस लोग करते क्या, हमसे तो सारा अपना काम हमसे करवाते हैं। लेकिन जब आप बॉस की गद्दी में बैठोगे ना, ऐसे कंपनी ने उनको बॉस नहीं बिठा बना रखा है, आपका सीनियर नहीं बना रखा है, आपके जूनियर भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते होंगे कि ये बंदा बंदी करते क्या, ये तो सारा काम हमसे करवाते हैं। तो चूंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि काम कितना होता है, कैसा होता है, किस किस की कितनी सुननी पड़ती है। यार नीचे ही ठीक थे यार, कम से कम इतने मतलब जिस चेयर पे बैठ रहे हैं आग वाली चेयर पे नहीं बैठते, बहुत लोगों को खुश करना पड़ता है। समझ में आया, बहुत मतलब कुछ ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी जो सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जब तक एक्सपीरियंस ना हो वहाँ पे हाथ ना डालें। और ज़बरदस्ती अगर आप किसी से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सीनियर को, किसी चीज़ को, तो वो भी मन ना करें। क्योंकि जो आपका हक का है ना, वो जिए, आज में ज़िंदगी जिए, अभी में ज़िंदगी जिए, कल क्या होगा उसको जाने दीजिए। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको खुलकर जिए, जो भी है देखते हैं, खुल के जिए। देखिए, खुलकर जिए, मेल फीमेल हो, बॉसी नेचर हो, किसी भी टाइप का नेचर हो, कोई भी आपके साथ चीटिंग करके गया हो, प्यार में धोखा दे के गया हो, काम के क्षेत्र में धोखा देकर गया हो, गई हो, मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है ना। अगर कोई मेल देख रहे हैं तो उनको कोई फीमेल धोखा दी है, कोई फीमेल देख रही है तो मेल धोखा दिए हैं। तो आप उसको मत सोचिए, आज में अभी भी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए और खुलकर जिए। ठीक है, और बिजनेस में, सीनियर जूनियर में किसी ने भी आपको काम का रिवॉर्ड नहीं दिया है और आपका दिल वहाँ भी अटक गया है, वहाँ भी फंसा पड़ा है, तो वो सब छोड़ दीजिए। उसको आपको ज़्यादा नेगेटिविटी को जो है ना एब्जॉर्ब नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। और जल्दबाजी में कहीं भी काम से ना भागें, अपना काम को प्रॉपर चेक करें, जिस काम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते कि मेरा वो काम वो देख लेगा, मेरा काम वो देख लेगी, बहुत वफादार है, तो उम्मीद मत करिएगा मेल फीमेल से और फीमेल मेल से, क्योंकि वहाँ धोखा खाने की आपको उम्मीद है, चांसेस है। वर्क क्षेत्र पे, वर्क प्लेस पे, एजुकेशन पे, किसी पे भी अगर उम्मीद लगा रहे हैं तो यहाँ आप धोखा खा सकते हैं। ठीक है, आप अपने ओपोजिट जेंडर से धोखा खाने की नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको आने वाले कमिंग समय में डर रहेगा। तो इससे क्या करना, बचना है। बचना क्या है, तो इस समय में अपने दिल, दिमाग, कान, नाक, आँख, जो भी जितने भी ऑर्गन्स है, खड़ा रहना है, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आने वाले समय में बहुत 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 अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ जिसकी आप कामना करते हैं, अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो वो चीज़ बहुत आपके लाइफ में आएगा। किसी भी चीज़ से सब बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो जैसे अगर ये आपका प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन ले लेते हैं, ये तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ है, तो फिर आप किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हैं। देखिए, आपके पास पावर रहेगा। ठीक है, और चीज़ें जो भी है बहुत तेज़ी से आएगी। तो यहाँ लवर का कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मतलब पार्टनर ही आएंगे, और भी चीज़ जो आपका मतलब जो काम किए हैं आपने, वफादारी से काम किए हैं, जिसमें आपने अच्छा 100% बेस्ट दिया है, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, सोचना बंद कर दीजिए। आपने काम अच्छा किया है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आ रहा है और आप आने वाले समय में आप जो है अपग्रेड होंगे, पावर आप जो है ऊपर जाएगा। जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में है, वहाँ से आप ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस की क्या मैसेजेस है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, मिल गया। अब आते हैं कि जो लोग भी पार्टनर पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आइए पार्टनर एंड पर्सन से रिलेटेड जानते हैं। तो ये एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रीडिंग होती है मोस्टली। तो जिनके जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं वो लोग अपने अपने मतलब जरूर अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग परमात्मा को शुक्रगुजार होइए, थैंक्स बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और जिनको भी लगता है कि मतलब ठीक नहीं है, वो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए बताइए डिवाइन कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स के मन में जो पर्सन है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग जो थॉट्स है कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था। ओके, और क्या था, और क्या था, और क्या था, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो आप नाराज चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोगों का रिलेशनशिप है, और आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, आपका टैरो के साथ कनेक्शन है, इंट्यूशन बहुत तेज है, जो उनको पहले पता नहीं था। आपके पर्सन को ये चीज़ें पता नहीं था। बहुत लोग के टैरो रीडर के पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं था, सडन उनको जब पता चला है तो उनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गया है और आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और आपकी नाराज़गी को सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें। इस वक्त उनका कोई इंट्यूशन, कोई भी चीज़ उनका वर्क नहीं कर रहा है। अगर उनके मैनिपुलेटिंग नेचर उनका था, अगर वो मतलब उनका डार्क साइड भी था, तो इस वक्त जो है ना उनका डार्क साइड जो है
वो काफ़ी मतलब हावी हो चुका है। वाइट साइड जो है वो थोड़ा कम हो गया है, नम हो गया है, नीचे चला गया है। तो वो इस वक्त जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे हैं कि एकदम आप उनके लेवल के हैं, एकदम टक्कर दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स है, तो ऑब्वियस यहाँ पे आप लोग हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, मतलब काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हैं। तो इस वक्त जो है ये सब चीज़ें सोच के आपके पर्सन हैंग हो गए हैं। बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या ही करें, क्योंकि बोलते हैं ना, हम रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो आपके पर्सन हमेशा बोलते आए होंगे इस चीज़ को, और आपने करते भी आए होंगे, पीछे से किए हैं, है ना, बैक साइड से किए हैं। ये जो ब्लैक एनर्जी देख रहे हैं बैक साइड से किए हैं, इसको आपने सामने से कर दिखाया कि इसको ऐसे लेते हैं लोग, है ना, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। पीछे से छुप के करने की आदत नहीं थी, आपने सामने से किया। कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने उसको बढ़ावा दे के उनका उनके ऊपर ही मारा है, ठीक है। अगर उन्होंने 2 के स्पीड से मारा है तो आपने 4 के स्पीड से इस वक्त उनको दिखा दिया है, और रिलेशनशिप को लटका दिया है, क्योंकि रिलेशनशिप आपको अब नहीं चाहिए, इस पर्सन के साथ नहीं चाहिए। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है, आपके साथ बिताए हुए टाइम को, साथ को, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने इस तरह से बहुत दिन से आपको लटका के धोखे में रखे थे, मैनिपुलेट करते थे, और किसी भी तरह का ब्लैक एनर्जी, ब्लैक स्पेल वर्क, किसी भी तरह का चीज़ें अगर यूज किए हैं तो जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। ये चीज़ देख के आपके पर्सन बहुत मतलब इतना आपको 360 डिग्री के एंगल में आप चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं। आप पहले की तरह लड़ाई नहीं करते हैं, एक लाइन खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, अब उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके पर्सन को बिल्कुल उल्टा लटक के सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये बंदी जो है ना, एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में अगर आपके पर्सन थे और दिखाते थे, तो इस वक्त जो है उनका जो है ना, जितनी भी काली चीज़ें हैं, जितनी भी अंदर की नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आप देख पा रहे हैं अपने पर्सन की। तो ये चीज़ें जब अब आपको पता चल रहा है आपके पर्सन को कि मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे सारे बैड जो चीज़ें थी, हैबिट्स, ये सब आपको पता चल रहा है, और आपने तलवारें खींच ली है, आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया है, आपने उनको सर्विस देना, प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। तो और जो लोग नहीं किया, करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर कर दिए हैं तो उनको वो लोग जो है ना हैंग हो गए हैं, बिल्कुल हैंग हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है यार समय भी आपके साथ है, समय जो है आपके साथ है। और इसमें अगर उनके परिवार इन्वॉल्व थे तो वाकई फैमिली मेम्बर्स भी सोच रहे हैं कि यार क्या करें, क्या ही हो गया, क्या करें, क्या ही हो गया। और बताइए, और इधर क्या आ रहा है, डेविल है ना। तो अगर आपके पर्सन डेविल वाले नेचर के हैं तब भी, और फैमिली में से कोई डेविल के नेचर है तो भी परेशान हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे सुधारे, कैसे सुधारे। देखिए आ गया ना, बहुत इमोशन। देखिए दोनों चीज़ जो मैं बोली दोनों आ गया, एक ही आ गया। ये सब कब बहुत इमोशन भर भर के आ रहा है। मैंने बोली बहुत प्यार आ रहा है आपको, बिताए हुए दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मिस्टेक है, बिगर मिस्टेक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम चीज़ों को कैसे सुधारें, क्या करें। बहुत पहले आते थे, ऑन ऑफ करते थे, आपका मज़ा लेते थे आपके साथ में, और चले जाते थे, आपको अपना मज़ा लेके आपको सज़ा बना के चले जाते थे। वो चीज़ें जो है उनकी बंद हो चुकी है। ये जो इनका इंटरटेनमेंट होता था, ये जो इनको बहुत ही बैडली आपको यूज करते थे, वो चीज़ें बंद हो गया, उल्टा हो गया, वो ख़त्म, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया। ऑब्वियस बहुत परेशान है, आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी को देख रहे हैं, गुस्सा को अब देख पा रहे हैं जो अभी तक नहीं देखे थे। लाइन कैसे खींचा जाता है ये अब देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में जो लोग नाराज़ हो जाते थे और समय का इंतजार करते थे कि अरे एक समय, कितना दिन तक कोई नाराज रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा से लेके 10 दिन तक, 2 दिन तक, ऐसा सोचते थे और इसको पेंडिंग में डाल देते थे। तो आपने लाइन खींच के लॉन्ग टाइम पेंडिंग में डाल दिया है, ठीक है। अब आपको नहीं पड़ी है। अब आप सोच रहे हो कि जो इतने दिन से, इतने साल से तुम करती आई हो, अब उसी को आपने खींच दिया है। तो ये जो चीज़ें उनकी बेचैनी बढ़ा दिया है, ये जो चीज़ें उनको उल्टा लटकने पर मजबूर कर दिया है। बहुत इमोशन आ रहा है। आपकी लॉयलिटी, मोरालिटी तो उनको समझ में आती थी, लेकिन अपनी लॉयलिटी, मोरालिटी नहीं दी थी। तो ये भी चीज़ें उनको समझ में आ रही है। परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि आप इतने नाराज़ हो कि उनसे कुछ लेने के लिए भी तैयार नहीं हो। कोई चीज़ नहीं चाहिए, बंद करो, तमाम चीज़ें बंद करो। सर्विस ऑफ आपने ऐसे लोगों को पहले ही कर दिया है। तो देखिए कि कितने परेशान हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। जो भी आपके साथ आपको कहीं उल्टा लटकाए थे, भटकाए थे, गिराए थे, और हमेशा इनकी आदत थी, तो सारी पोल पट्टी खोलने के बाद अब अपना मुंह छुपा रहे हैं। रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, कमाल का डिप्रेशन वाले हैंगमैन के पास आया है, और हाई प्रिस्टेस के जस्ट अपोजिट में आया है, और
10 ऑफ वॉन्ड्स के पास आया है, तो मतलब एक्सट्रीमली कहें, मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल में उनको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा। उनको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, अब आगे इस रिश्ते का कुछ नहीं होगा। घमंड है, अहंकारी अगर व्यक्ति था तो परेशान हो गया है। अहंकारी घमंडी व्यक्ति अगर कोई थे तो उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका प्राउड ले डूबा है। और इसमें अगर फादर फिगर इन्वॉल्व थे तो उनका फादर का भी अहंकार, घमंड जो है उनका भी चूर चूर हो गया। तो भी अगर किसी के फादर फिगर यानी कि फादर इन लॉ है ना, आपके फादर इन लॉ में डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल, ओके, तो वो अगर उनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है तो अब उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा मुझे अपने फादर की नहीं सुननी चाहिए थी, गलत किया हमने। और अगर उनकी वजह से खराब हुआ है तो उनका ईगो जो है, उनका जो घमंड था, अहंकार था कि मैं कंट्रोलिंग हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हर जगह कंट्रोल करता हूँ, रिश्ते को अभी तक कंट्रोल करते आया हूँ, आई हूँ, अभी भी करेंगे। तो अब उनकी क्या बोले, सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, उनको ऐसी पड़ रही है कि उनकी रात रात की नींद उड़ी हुई है, चाहे बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे माँ हो, चाहे मतलब जो भी हो, जिस तरह का भी है, बेटी हो, खोपड़ी है। प्यार समझ में आ रहा है। अगर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गया, यहाँ पे आ गया पर्सन एंड पर्सन के फादर, दोनों का ही आ गया। तो अगर आपके पर्सन बहुत प्यार फील कर रहे हैं तो, और अगर पर्सन जो है फादर फिगर में है तो दोनों की घमंड, अहंकार चूर हो गया है, कुछ बोलने के लिए नहीं है। यहाँ भी देखिए रात खराब हो रही है, यहाँ भी रात खराब हो रही है, और यहाँ भी देखिए रात खराब हो रही है बहुत ही ज़्यादा। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, सोसाइटी में तमाशा और बन रहा है। और ऐसे लोग अगर गए थे, ऐसा बेटा गया था कि बाप के बीच में और आपके बीच में बैलेंस करेंगे, तो उस बंदे की बैलेंस, खुद की बैलेंस खराब हो चुका है। तो जब इंसान अच्छा रहता है, खाना खिला दो, पिला दो, पेट भरा दो, तब आदमी को दिखता है कि चाहे कितना भी बुरा हो तो भी लगता है अरे वो खून का रिश्ता है ना, हम जाएंगे ही। क्योंकि उनको नहीं भुगतना पड़ रहा था, आपको भुगतना पड़ रहा था। अब उनको भुगतना पड़ रहा है तो उनको भी आटा चावल का भाव मालूम पड़ रहा है, खून के रिश्ते का भी भाव मालूम पड़ रहा है, दर्द मालूम पड़ रहा है, रात रात भर नींद नहीं आ रही, खुद किए हैं तो भी, और फादर फिगर किया है तो भी, और दोनों मिलके किए हैं तो भी, और फादर फिगर होके आपके साथ कर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ कर रहे हैं तो भी। इस वक्त जो है ऐसे लोग, 3 तरह की एनर्जी आई है, ऐसे लोग जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब है, अपसेट है, और रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट, पछतावा बहुत ज़्यादा है। अहंकार अलग है, पछतावा अलग है, और आपके लिए प्यार अलग है। तो तीनों चीज़ को जब उनको लेना पड़ रहा है तो ये बर्डन है, और मतलब एक बहुत ही मतलब लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जाते जाते अब उनको उठाने के लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी को देख पा रही हूँ कि वो जो बंदा बंदी जो भी है, अब ऐसे जगह में फंसे हैं। अगर कभी पास्ट में आपके साथ चीट करके गए थे, धोखा देकर गए थे, और उसका आपको अभी तक दुख है, मलाल है किसी भी तरह का, तो आज वो चीट को समझ पा रहे हैं, धोखे को समझ पा रहे हैं कि हमने जो किया था ना, दूसरे के लिए नहीं किया, कब्र खोदा था, वो कब्र हम खुद के लिए खोदे थे। आप रो लिए, उठ लिए, अब उनके रोने की बारी है, ऐसा उनको फील हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ भी वहाँ भी। आपकी जो लॉयलिटी, मॉरलिटी निकल के आ रही है, आपका वैल्यू निकल के आ रही है, जस्टिस आ रहा है। और 3 टाइप की एनर्जी है, तीनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और जो भी आपके सपने हैं वो आने वाले समय में जल्दी से पूरी होने वाली है। बस जो गलत लोगों को है उसको पहचानना है और अलग करना है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी।